वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या प्रूफ करने को बोला गया है या क्या चीज़ सिद्ध करने को बोली गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के पहले बता दूं कि हमें इस क्वेश्चन के लिए चित्र जो है दे रखा है बुक में। ठीक है, क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगी और चित्र पे बताते जाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इस समांतर चतुर्भुज की एक भुजा AB को P बिंदु तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये AB जो भुजा है ना, इसको P बिंदु तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर, A से होकर CP के समांतर एक रेखा खींची गई है AQ। ठीक है, जो CB को आगे बढ़ाने पर Q बिंदु पर मिलती है। ठीक है, फिर से समझिएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को P बिंदु तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और CP के समांतर A से होती हुई, ठीक है, एक रेखा खींची गई है जो कि CB रेखा को आगे बढ़ाने पर Q बिंदु पर मिलती है। ठीक है, और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ PBQR मतलब इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को और इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हमें बराबर सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो हमें सिद्ध करने को बोला गया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया ऑफ PBQR के। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इस चित्र में कुछ रचना की है। ठीक है, हमने क्या किया है, A और C को मिलाया है और यहाँ पर P और Q को मिलाया है। ठीक है, तो जो रचना हमने चित्र में की है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, रचना A और C को तथा P और Q को मिलाया। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहला त्रिभुज है ACQ। ठीक है, पहला त्रिभुज है ACQ मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है APQ, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार AQ पर स्थित है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि AQ और ये जो CP है ये दोनों क्या है, समांतर। तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACQ और APQ दोनों एक ही आधार AQ और एक ही समांतर रेखाओं AQ और CP के मध्य या बीच में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और आप लोगों को पता है कि जब कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं सिद्ध में कि त्रिभुज ACQ तथा त्रिभुज APQ एक ही आधार AQ व
एक ही समांतर रेखाओं AQ व CP के बीच स्थित है। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख दिया एरिया ऑफ ACQ बराबर होगा एरिया ऑफ APQ के। ठीक है, अब देखिए हम क्या काम करेंगे कि त्रिभुज ACQ और त्रिभुज APQ में से ये इतना भाग, ठीक है, ABQ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों से ABQ, है ना, एरिया ऑफ ABQ घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं। अब दोनों पक्षों से घटाना है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी घटेगा और राइट हैंड साइड से भी घटेगा। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ PBQR को बराबर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे कर देते हैं। एरिया ऑफ ACQ माइनस क्या करना होगा, एरिया ऑफ ABQ, ठीक है, बराबर हो जाएगा। पहले हम ये वाला पार्ट लिख देते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, एरिया ऑफ APQ माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ABQ। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ACQ के क्षेत्रफल में से यदि मैं ABQ को माइनस कर दूं तो ABC बचेगा। ठीक है, इस साइड क्या बचेगा, केवल ABC। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि हम एरिया ऑफ ACQ में से एरिया ऑफ ABQ को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ABC बचेगा, बराबर। अब इस तरफ देखिए, एरिया ऑफ APQ मतलब इस पूरे त्रिभुज में से यदि हम ABQ को माइनस कर दें, मतलब इतने भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो फिर क्या बचने वाला है, PBQ, एरिया ऑफ PBQ ही तो बचेगा ना। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि एरिया ऑफ PBQ बचेगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत होगी। ठीक है ना, अब आगे देखिए। ठीक है, चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण क्या है, AC। ठीक है, AC क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। ठीक है, वैसे ही समांतर चतुर्भुज PBQR का विकर्ण क्या है, PQ। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं कि AC और PQ, AC व PQ समांतर चतुर्भुज ABCD व PBQR के विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन लिखने का मतलब क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो पूरे समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, और यदि मैं बात करूं त्रिभुज ABC की, ठीक है, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब ये दोनों भाग आधे आधे हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो पूरे समांतर चतुर्भुज ABCD का हाफ है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ABC बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ABCD के। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए सेम टू सेम
पी बी क्यू आर में भी होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो पी क्यू विकर्ण है ये पूरे समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगा, ठीक है, मतलब ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा आधा है, ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं कि एरिया ऑफ पी बी क्यू बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के क्षेत्रफल के, ठीक है। इससे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, ठीक है, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। समीकरण 2 से हम देख पा रहे हैं ना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज ABC को तो ABC ही रहने देंगे और यहाँ पर PBQ की जगह हम ABC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और इसकी जगह हम यदि ये भी लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ, इसकी जगह हम लिख देंगे ABC बराबर, ये तो सेम ही रहेगा, तो ये लिख दिया हाफ एरिया ऑफ PBQR, ठीक है। अब इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए और इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखिए कि इन दोनों समीकरणों में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो हम क्या दोनों के राइट हैंड साइड को भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जब किन्हीं भी दो समीकरणों का कोई एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 व 5 से, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको दिख रही हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये लिख देते हैं हम हाफ एरिया ऑफ ABCD बराबर हो जाएगा ये हाफ एरिया ऑफ PBQR के, ठीक है। अब देखिए हाफ से हाफ दोनों पक्षों से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अब हमारे पास, एरिया ऑफ ABCD बचा बराबर एरिया ऑफ PBQR बचा, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूफ करनी थी, ठीक है। मैच कर लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ ABCD बराबर सिद्ध करना था हमें एरिया ऑफ PBQR के, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या प्रूफ करने को बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन है एक समलंब ABCD जिसमें AB व DC समांतर हैं के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमें चित्र नहीं दिया गया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन को पढ़कर चित्र बना लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे ABCD, और बोला गया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC है और BD है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर AC विकर्ण और BD विकर्ण बना लिया जो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ AOD, ठीक है, एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के। मतलब आप लोगों को यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, ये चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के, ठीक है। चलिए इसे हम सिद्ध कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, मैं नाम ले लेती हूँ, त्रिभुज ABD, ठीक है। ये लाइन को भूल जाइए, OA लाइन को। तो यहाँ पर आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के आधार क्या है, AB, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, AB समांतर CD के बीच, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC एक ही आधार AB व एक ही समांतर रेखाओं AB व CD के बीच स्थित है, ठीक है। और जब दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार के बीच स्थित होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो लिख दिया यहाँ पर एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ABC के, ठीक है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ABD में से, है ना, एरिया ऑफ ABD में से यदि हम एरिया ऑफ AOB घटा देंगे तो इतना भाग बचेगा। सेम चीज़ इधर भी हो जाएगी कि एरिया ऑफ ABC में से हम AOB घटा देंगे तो इतना भाग बचेगा। मतलब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। इसका मतलब हमको समीकरण के दोनों पक्षों से AOB घटा देना है या एरिया ऑफ AOB को घटा देना है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों से एरिया ऑफ AOB घटाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ ABD में से माइनस हम कर देंगे एरिया ऑफ AOB बराबर इस तरफ भी एरिया ऑफ ABC माइनस हम कर देंगे एरिया ऑफ AOB, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ABD मतलब इस पूरे त्रिभुज में से हम यदि इतने भाग के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ AOD, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं क्या बचेगा, एरिया ऑफ AOD बचेगा। जब हम एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ AOB करेंगे तो इतना भाग बचेगा बराबर सेम चीज़ एरिया ऑफ ABC में से यदि हम एरिया ऑफ AOB को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ BOC बचेगा, मतलब सिर्फ इतना भाग बचेगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ BOC, ठीक है। और अब हम मैच करते हैं जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर 9th क्लास के सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।